हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रामकुमार एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को देखने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का। तो हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को देखेंगे, बहुत ही आराम से प्यार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी आप लोग मेंसुरेशन बनाइएगा तो उसमें दो काम आप लोग को करना है। क्या दो तीन काम करना है क्या कि जितना अगर फिगर पॉसिबल हो तो उतना फिगर बनाइएगा जरूर से जरूर। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिएगा कि आपको डिवाइड अगर हो रहा है तो सबसे पहले डिवाइड कर देना है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देना है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, इतना काम तो खत्म। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई अगर करना है तो सबसे लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, चलिए उस थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको जितना कॉमन निकल सके उतना कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो ये तीन बात याद रखिएगा, फिगर मस्ट बनाइएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में करना है, डिवाइड पहले आए तो कर सकते हैं। थर्ड क्या है, कॉमन जितना निकाल सकते हैं डिवाइड करने के बाद उतना निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, मेरे पास दो सर्कल दिया गया है, मेरे पास दो सर्कल दिया गया है। ठीक है, दो सर्कल दिया गया है और इसके बारे में क्या बोला गया है, इसके बारे में बोला गया है कि फर्स्ट का 9 सेंटीमीटर है रेडियस और सेकेंड का 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब किसी सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब क्या है, एक नया मेरे पास सर्कल मिल रहा है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, इसके बारे में क्या बोल रहा है, इसका जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, इसको इसके वाले रेडियस को R1 एज्यूम कर लेते हैं, इस वाले को R2 एज्यूम कर लेते हैं और इधर वाले को कैपिटल R से इंडिकेट कर लेते हैं रेडियस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा अच्छे से। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब नेक्स्ट सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, विच हैज सर्कमफेरेंस, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है, न्यू वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो क्या लिख देंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू क्या कर लें, सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू क्या बोल रहा है, पढ़िएगा अच्छे से, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब ठीक है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ क्या, टू सर्कल्स। ठीक है, मतलब इन दोनों का क्या है, इन दोनों का अगर ऐसा कर लिया जाए, इसका सर्कमफेरेंस C1 मान ले, इसका सर्कमफेरेंस C2 मान ले, तो किसके इक्वल होगा, इस सर्कमफेरेंस C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, ऐसा होता है 2πr। r किसका देखना है, न्यू सर्कल का, तो रेडियस देख लीजिए क्या है मेरे पास, कैपिटल R है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग कैपिटल R लिख लेते हैं, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ये जो दिया गया इसका सर्कमफेरेंस का सम कर लेते हैं। तो सब पहले वाले का अगर लिखना चाहें तो इसका भी 2πr हो जाएगा, बट यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया R, तो ये R1 में चेंज हो जाएगा, प्लस साइन सम, मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, दूसरे वाला का क्या है, दूसरे वाला का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ R क्या है, R2 है, तो बस यहाँ पे हम लोग R2 कर लेंगे। कुछ नहीं कीजिए, जो वैल्यूज दिया गया फिल कर दीजिए और उसके बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे। 2 है तो सबसे पहले 2 रख लीजिए, पाई का वैल्यू रखना चाहे नहीं रखना चाहे, यहाँ पे बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस R की वैल्यू को तो फाइंड ही करना है, इक्वल टू 2। ठीक है, पाई है, पाई का वैल्यू 22/7। R1 कितना है मेरे पास, R1 है 9, तो बस यहाँ पे 9 पुट कर लीजिए, प्लस साइन है। ठीक है, 2। ठीक है, क्या पाई का वैल्यू 22/7
इंटू R2, R2 कितना है 19 है, तो 19 पुट कर दीजिए। मैंने रूल क्या बताया कि पहले आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर डिवाइड हो रहा है तो वह कर दीजिए, मंजूर है, बट मल्टीप्लाई एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड भी नहीं हो रहा है किसी से, ठीक है। तो अब क्या मैंने थर्ड रूल क्या बताया था कि जितना मैक्सिमम कॉमन निकल सके उसको निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे तो कॉमन नहीं निकलेगा तो खुद अकेला है, ठीक है। तो कॉमन किसमें से निकलता है, जो जुड़ मतलब जोड़े में रहता है, ठीक है। ये तो खुद अकेला है तो उसमें क्या कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों में देख लीजिए तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। उसके बाद 22/7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 22/7 को भी कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या कॉमन निकाला जा सकता है, कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों में से ये टर्म मतलब इस टर्म में से ये पूरा निकाल चुके हैं, क्या बचेगा 9 बच जाएगा क्या, तो 9 लिख दीजिए, प्लस साइन है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। पूरे में से इतना कॉमन हम लोग निकाल चुके हैं तो 19 बच जाएगा क्या, तो बस 19 लिख दीजिए। अब देखिए क्या कट रहा है, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 प्लस 19 कितना हो जाएगा मेरे पास 28 सेंटीमीटर है क्या, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो हम लोग सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। लिखिएगा हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, जितने क्वेश्चन है सारे आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला जा रहा है, मेरे पास दो सर्कल्स है, ठीक है। बोला क्या गया है, मेरे पास 2 सर्कल्स है जिसका रेडियस के बारे में कितना बोला गया, फर्स्ट का 8 सेंटीमीटर है, और सेकंड का कितना बोला जा रहा है, सेकंड का मेरे पास बोला गया है कितना 6 सेंटीमीटर बोला गया है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर बोला गया है। आगे क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, हैविंग एरिया, मतलब उसके एरिया के बारे में बताया जा रहा है। इस जो नया वाला मेरे पास सर्कल है उसके एरिया के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, मतलब इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है किसका, इसका एरिया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट सर्कल है तो इसलिए इसको हम लोग इसके रेडियस को R1 से इंडिकेट कर ले तो कोई दिक्कत क्या नहीं ना। और ये मेरे पास सेकेंड सर्कल है तो इसके रेडियस को R2 से इंडिकेट कर ले तो कोई दिक्कत क्या। और ये मेरे पास नया सर्कल है तो इसको हम लोग कैपिटल R से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है तो R से इंडिकेट कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया किसके बराबर बोल रहा है, इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, मतलब ऐसा बोल रहा है क्या, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। बस यहाँ पे लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना है, मेरे पास बोला गया क्या कि हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज, मतलब इसका एरिया, मतलब क्या लिख ले हम लोग, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू कर ले क्या, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल्स, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ न्यू सर्कल, मतलब इसका एरिया लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस सबसे पहले पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए रेडियस, यहाँ पे आर हम लोग जो लिए ये आर कितना है, कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर चेंज हो जाएगा किसमें, कैपिटल आर में, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हो जाने वाला है। इक्वल का साइन सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल, मतलब इन दोनों का एरिया का सम। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। रेडियस कितना है R1, तो R1 पाई आर स्क्वायर प्लस साइन इसके लिए, ठीक है, पाई रेडियस कितना है R2, तो बस R2 का स्क्वायर कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट कीजिए जो मेरे पास है और इस R की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे।
चलिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, इस आर की वैल्यू को फाइंड करना है तो ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ कितना है 22/7 है। ठीक है, ये R1 कितना है मेरे पास 8 है और R1 का स्क्वायर मतलब 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दे तो कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। प्लस साइन है, प्लस साइन दे दीजिए। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना रख लेते हैं 22/7 रख लेते हैं और R2 कितना है मेरे पास 6 है। R2 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कर ले तो कोई दिक्कत क्या? मैंने आपको रूल बताया है क्या कि मल्टीप्लाई कभी भी पहले मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। पहला मैंने 3 रूल क्या बताया था मेंसुरेशन के लिए कि फिगर पॉसिबल हो तो फिगर बनाइए। दूसरा रूल क्या कि मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, डिवाइड हो रहा है तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है। थर्ड रूल मैंने क्या बताया, काटने के बाद मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी बचे, डिवाइड करने के बाद जो भी बच गया जितना मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको कितना लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं मतलब इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कर दीजिए इक्वल टू। अब इन दोनों टर्म में से देखिए मेरे पास 22/7 दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? बस वही काम कर लेंगे, 22/7 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या बच गया मेरे पास 8 इंटू 8 मतलब इस पूरे टर्म में से 22/7 कॉमन निकाल लिए तो 8 इंटू 8 बच गया क्या? मतलब कितना होता है 64 लिख लें तो कोई दिक्कत क्या? प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। इस पूरे टर्म में से 22/7 कॉमन निकाल चुके हैं, मेरे पास 6 इंटू 6 बचा क्या? इसको कितना लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्यार से इन दोनों टर्म्स को काट दीजिए। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। चलिए तो आर इक्वल टू कितना आएगा रूट ओवर मतलब प्लस माइनस रूट ओवर 100 और इसका वैल्यू जो निकल के आएगा प्लस माइनस 10 आएगा। और हम लोग जानते हैं कभी भी रेडियस निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे पास आर इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 आसान सा क्वेश्चन है बट इतने सारे एरियाज को फाइंड करना है जिस कारण आपको लग सकता है कि ज्यादा लेंदी है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम लोग एम समझ लेते हैं करना क्या है, उसके बाद आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, ये आर्चरी एम है। ठीक है, स्कोरिंग एम मतलब आर्चरी जो हम लोग करते हैं, तिरंगबाजी ऐसे करते हैं तो हम लोग को निशाना लगाना होता है, जितना बीच में आ जाए उतना ज्यादा निशाना बेटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मेरे पास 5 रीजन्स दिए गए हैं। ठीक है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, ऐसा दिया गया है। करना क्या है, और मेरे पास क्या दिया गया है, इसका गोल्ड वाले रीजन का डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया गया है और क्या बोल रहा है जितना बाकी है 10.5 वाइड है मतलब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। करना क्या है, ये सभी जो 5 कलर के दिख रहे हैं आपको रीजन, सबका एरिया फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इजीली समझ लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरे पास गोल्ड का निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, गोल्ड के लिए मेरे पास डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकल जाएगा तो इजिली एरिया निकल जाएगा क्या। ठीक है, चलिए गोल्ड का निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको गोल्ड और रेड यहाँ से मतलब फर्स्ट तो गोल्ड वाला हो गया। सेकंड क्या करना है, गोल्ड और रेड दोनों रीजन का सबसे पहले आपको रेडियस जो कि R2 हो जाएगा वो निकाल लेना है। ठीक है, रेडियस कैसे निकलेगा, गोल्ड का रेडियस दिया गया है और ये व्हाइट कितना है वो भी दिया गया है तो गोल्ड और रेड वाले दोनों का जो मिलकर रेडियस आ रहा है वो निकल जाएगा क्या। ठीक है, वैसे क्या कीजिएगा, उसके बाद पूरा का गोल्ड और रेड दोनों का एरिया निकाल लीजिएगा मिलाकर। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेड वाले का निकल जाएगा क्या, तो बस उससे वो निकल जाएगा। चलिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, हम लोग को ब्लू वाले का निकालना है। तो ब्लू वाले के लिए रेडियस हम लोग को फाइंड कर लेना है। ब्लू वाले के लिए क्या करना है, एकदम सेंटर से जितना दूर तक ब्लू है उसका हम लोग रेडियस R3 कर लेते हैं। ठीक है, R3 कर लिए तो सबसे पहले पूरे यहाँ से यहाँ तक का पूरा रीजन निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लोग को पता है ये प्लस ये हम लोग को पता है वो निकाल लेंगे तो आ जाएगा क्या, तो बस वो करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे,
मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद ब्लैक के लिए क्या करेंगे, तो आगे और मूव करेंगे तो ब्लैक तक के लिए हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे, जिसको हम लोग R4 नाम दे देंगे, और पूरा निकाल के ये इतना एरिया घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या। और ऐसे ही क्या करेंगे, लास्ट वाले व्हाइट के लिए क्या करेंगे, व्हाइट के लिए पूरा 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 रेडियस निकाल लेंगे, जिसको हम लोग R5 कर देते हैं, और पूरे में से इतना पूरा एरिया, इतने दूर का पूरा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाइट का आ जाएगा क्या। तो बस वही करते चलना है। सबसे पहले हम लोग रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, कौन कौन सा किसका रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास डाया ऑफ किसका दिया गया है, गोल्ड दिया गया है क्या, गोल्ड रीजन दिया गया है क्या, यहाँ पे रीजन दिया गया है क्या, कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है, जब डाया मेरे पास 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मतलब हम लोग R1 माने हैं गोल्ड के लिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा R1, मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड लिखेगा, रेडियस ऑफ गोल्ड यहाँ पे हम लोग ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज में आप लोग को पूरा लिखना है। लेट द रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन बी R1, उसके बाद क्या करना है, कितना कर देना, इसका हाफ हो जाएगा क्या, डायमीटर का हाफ होता है क्या, तो बस इतना कर लेना है। ठीक है, इतना कर लेना, ये भी कितना आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड अब क्या निकालना है, R2 निकालना, तो लिखेगा लेट R2 बी द रेडियस ऑफ, लिखेगा लेट R2 बी द रेडियस ऑफ, हम लोग यहाँ शॉर्टकट में निकाल रहे हैं लेकिन आप पूरा लैंग्वेज में लिखिएगा, लेट R2 बी द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, गोल्ड प्लस रेड रीजन। ठीक है, इसका निकालना है, तो ठीक है सबसे पहले गोल्ड का हम लोग निकाल लेते हैं, कितना रेडियस है, ये 10.5 हो जाएगा क्या, तो 10.5 प्लस और ये कितना वाइट बोला गया है क्वेश्चन में पढ़िएगा, हर एक जो बढ़ रहा है वो कितना 10.5 बढ़ रहा है, मतलब इतना दूर तक का पूरा ये 10.5 और ये कितना आ जाएगा 10.5, ऐड कर देंगे तो मेरे पास R2 निकल जाने वाला है, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग R3 निकाल रहे हैं, R3 कौन सा है, तो लिखिएगा लेट R3 बी द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन, किसका गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन। ठीक है, कितना लिख लें, सबसे पहले मेरे पास गोल्ड प्लस रेड तक का, इतना दूर तक का 21 आ चुका है, और आगे कितना बढ़ रहा है 10.5 बढ़ रहा है क्या, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे 21 इतने दूर का, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे मतलब इतने दूर का 21 आ गया है रेड, गोल्ड और रेड का। ठीक है, ब्लू का और मैं आगे बढ़ा रहे हैं तो ये कितना बढ़ जाएगा 10.5 बढ़ जाएगा क्या, क्वेश्चन में दिया गया ऐसा। ठीक है, तो बस 10.5 बढ़ा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 31.5 आ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लिख रहे हैं R4 किसको माने हम लोग, R4 क्या है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का रेडियस है। ठीक है, तो लिखिएगा लेट R4 बी द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक ब्लू प्लस ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ऐसे हम लोग कर लेते हैं, इक्वल टू कितना कर ले, इसमें भी इतना दूर तक का कितना आया है 31.5 आया है, तो आगे 10.5 फिर से ऐड कर दे क्या, तो ऐड कीजिएगा तो मेरे पास 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा लेट R5 बी द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट रीजन, इक्वल टू फिर क्या करें इसमें 10.5 ऐड कर दे क्या, तो बस कुछ मत कीजिए बस ऐड कर दीजिए। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया, ये सब का क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब सबसे पहला एम क्या है, हम लोग गोल्ड वाले का क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, किसका, गोल्ड रीजन का कितना हो जाएगा। ठीक है, पाई बस इसमें तो इतना ही निकालना है ना, बस R1 ले ले क्या, तो पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा
पाई की जगह हम लोग 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, R1 कितना था, R1 मेरे पास था 21/2 था, तो बस कुछ नहीं करेंगे 21/2 कर लेंगे, और इसका क्या है स्क्वायर, मतलब इसी को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर, इसी को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, पहले काट लीजिए इसको इससे प्यार से। ठीक है, इसको इससे काटिएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इसको कीजिएगा सॉल्व, तो आपका कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 346.5 आ जाने वाला है। 344 ये आ रहा है क्या, 346.5 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या, गोल्ड वाले रीजन का एरिया इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को आगे बढ़ना है, किसका निकालना है, रेड वाले का। तो रेड वाले के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड और रेड तक का निकाल लेंगे। ये जो मेरे पास रीजन दिख रहा है, गोल्ड और रेड पूरे का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गोल्ड और रेड वाले का पूरा निकाल लेंगे, उसमें से गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा गोल्ड रेड वाले का रीजन आ जाएगा क्या। तो बस वही काम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेड रीजन, किसका, रेड रीजन का। क्या करना है, रेड रीजन का निकाल रहे हैं, कुछ मत कीजिए। क्या कीजिएगा, रेड रीजन का निकाल रहे हैं तो क्या करना है, सबसे पहले क्या लिख ले, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, ये पूरे का। तो लिख लेंगे एरिया ऑफ यहाँ पे आप पूरा लिखिएगा गोल्ड प्लस रेड रीजन। ठीक है, गोल्ड प्लस रेड रीजन। ठीक है, रीजन माइनस पूरे में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, तो बस गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन के लिए क्या कर लें, पाई का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 22/7 लिख लें क्या। ठीक है, पाई R स्क्वायर, गोल्ड प्लस रेड रीजन के लिए R कितना है, 21 है क्या, तो बस यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 21 2 टाइम्स लिखा जाएगा। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है मेरे पास, पाई, मतलब पाई का वैल्यू कितना, 22/7। ठीक है, इंटू गोल्ड रीजन के लिए क्या था, 21/2 था क्या, तो बस यहाँ पे 21/2 कर लेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स। ठीक है, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो ये मेरे पास आया है गोल्ड रीजन का एरिया, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, अब जितना मतलब आपको मैंने रूल क्या बताया था, फिगर बनाया, तो फिगर तो दिया गया है। सेकेंड रूल क्या था, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काट लेते हैं, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको नहीं कीजिए, 22 दोनों तरफ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या थर्ड रूल बताया था कि कॉमन मैक्सिमम दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको 22 दोनों में है, तो बस 22 दोनों से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा आपको 21 दोनों में है, और 3 दोनों में है। कुछ मत कीजिए, 3 × 21 सबसे कॉमन ले लिए। ठीक है, इसमें से 22 कॉमन लिए। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लिए और 21 कॉमन लिए, पूरा में से पूरा कॉमन ले लिए, तो 1 बच जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। ठीक है, इस पूरे टर्म में से 22 कॉमन ले चुके हैं, 3 कॉमन ले चुके हैं, 21 कॉमन ले चुके हैं, क्या बच गया, 1/2 बचा हुआ है, 1/2 बचा हुआ है। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे 1/4 ऐसा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है होगा, हम लोग उधर चलते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू कितना हो जाएगा, ये मेरे पास ये आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। चलिए ऐसा आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब इसको काट करके लिखिएगा, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर नहीं दिख रहा होगा, ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे 22 वहां जो लिखा वही है, इंटू 3 इंटू 21
इंटू इसको सॉल्व करने के बाद 3/4 आएगा, उसी को हम लोग सॉल्व करके 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ले आएंगे। किसका एरिया आ गया है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, अब हम लोग थर्ड की ओर मूव कर रहे हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, मेरे पास क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा निकाल लेंगे, उसमें से अगर हम लोग गोल्ड प्लस रेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम बन जाएगा क्या, काम बन जाएगा क्या, तो बस वही काम करने वाले हैं। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ कौन से रीजन का, पहले पूरा का लिख रहे हैं, किसका किसका, एरिया ऑफ किसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। ठीक है, इतना मतलब पूरा का ले लिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे गोल्ड और रेड वाले को तो ब्लू का आ जाएगा। चलिए तो माइनस एरिया ऑफ किसका गोल्ड प्लस रेड, तब आपका आंसर आ जाने वाला है। चलिए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है क्या, आर स्क्वायर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू के लिए आर का वैल्यू कितना है, 31.5 है क्या, तो बस इसी को हम लोग 31.5 कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर लिखना है तो इसी को 2 टाइम्स कर लीजिए। ठीक है, ऐसा माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, तो सबसे पहले क्या पाई स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, आर के लिए क्या करें, गोल्ड प्लस रेड का आर कितना दिया गया है, 21 दिया गया है क्या, तो बस यहाँ से 21 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों में से देखिए 22/7 कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन, हाँ चलिए अब मैंने क्या फिर से बताया था, जितना कट सके सबसे पहले काट लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काटिएगा तो ये कितने कैसे कट जाएगा, 7 4 28। ठीक है, 7 4 28 और 28 3 मतलब 4.5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.5, और इधर भी काटना चाहे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास इन दोनों से 22 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 4.5 इंटू 31.5 बच गया, माइनस साइन 22 कॉमन ले चुके हैं, इधर से क्या बच जाएगा, 3 इंटू 21 बच जाएगा। और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा प्यार से, तो कितना हो जाएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब किसका निकालना है, ब्लू का हो गया, अब हम लोग ब्लैक का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का क्या हो जाएगा, समझिएगा प्यार से, फिर से ब्लैक रीजन तक के लिए क्या करेंगे, पूरा का ब्लैक तक का एरिया ले लें क्या, उसमें से अगर ये ब्लू तक का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ब्लैक का निकल जाने वाला है क्या, तो बस वही काम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ किसका सबसे पहले ब्लू तक का क्या लिख लें, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। ठीक है, ब्लैक को ऐसे BL लिख दिए, माइनस पूरे में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ब्लू तक का रीजन सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ किसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। ठीक है, चलिए अब क्या लिख लें, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 लिख लेंगे। ठीक है, आर कितना है इसके लिए, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, कहाँ गया, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक के लिए आर कितना है, 42 है क्या, तो यहाँ पे बस 42 और इसका क्या होना है, स्क्वायर होना है, तो इसी टर्म को 2 टाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी पाई, सबसे पहले 22/7 आर स्क्वायर, गोल्ड रेड ब्लू के लिए आर कितना है, 31.5 है क्या, तो बस 31.5 लिख लीजिए। ठीक है, इसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो बस ऐसा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, प्यार से क्या कीजिए, जो कट रहा है सबसे पहले काट दीजिए,
ये मेरे पास कट जाएगा 6 टाइम्स में, और ये मेरे पास कट जाएगा कितने टाइम्स में कट जाएगा, 4.5 टाइम्स में कट जाने वाला है। ठीक है, 4.5 टाइम्स में कट जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, 22 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और 7 भी कॉमन ले सकते हैं दोनों से। कैसे कैसे कि यहाँ पे 42 7 भी आता है, 31.5 भी 7 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेना चाहे तो 7 भी कॉमन लीजिए या फिर नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो अंदर 22 निकाल चुके हैं, 6 इंटू 42 बच गया क्या, तो 6 इंटू 42 कर लेंगे। ठीक है, माइनस साइन तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, 22 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ क्या बच गया, 4.5 बच गया, इंटू 31.5 बच जाएगा। ठीक है, इस पूरे टर्म को आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ब्लैक रीजन का जो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 2425.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ब्लैक रीजन तक का निकाल लिए। अब हम लोग व्हाइट वाले के लिए मूव करेंगे, तो थोड़ा मुझे रब करने दीजिए। ठीक है, थोड़ा मुझे क्या करने दीजिए, रब करने दीजिए। कहाँ का मैं रब करूं, ठीक है, यहाँ का मैं अगर रब कर लूं, यहाँ का मैं अगर रब कर लूं तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, यहाँ का मैं अगर रब कर लूं तो कोई दिक्कत क्या। चलिए ठीक है, अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, व्हाइट रीजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, हाँ चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ये पूरा लिखा, तो आप जो पहले से निकाल चुके हो, जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू, इसका कहीं पे आपने निकाला होगा। ठीक है, कहीं पे निकाला होगा तो उसी को आप डायरेक्ट फिल भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, व्हाइट रीजन का निकाल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, पहले पूरे का एरिया ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ किसका किसका, पूरा आ गया तो पूरा लिख दीजिए, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट। ठीक है, माइनस साइन, पूरे में से ब्लैक तक का रीजन सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा क्या, व्हाइट का। तो बस वही कर देंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ किसका किसका, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक। ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के बदले हम लोग 22/7 लिख रहे क्या, तो बस 22/7 लिख रहे हैं। ठीक है, आर स्क्वायर, इस पूरे के लिए आर हम लोग ने कितना लिखा, 52.5 लिखा क्या, तो आर इतना हो गया, और इसका स्क्वायर मतलब इसी को 2 टाइम्स लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका भी पाई स्क्वायर होगा, तो 22/7, और इस कंडीशन में आर कितना आ जाएगा, इसका आर देखिए कितना 42 आ रहा है, बस 42 को 2 टाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, जो कट रहा है काट दीजिए, इसको काटिएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 49 3 उधर गया, मतलब इतना आ जाएगा, और इसको काटिएगा 7 6 जा 42 आ जाएगा। दोनों में से कॉमन निकालना चाहिए तो सबसे पहले 22 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से भी कॉमन निकाला जा सकता है, बट अभी आप लोग को मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ कॉमन लेना। तो अभी अगर स्टार्टिंग में ही कॉमन लेना मतलब पूरा कॉमन लेने लगे हम लोग, तो आपको बहुत सारे को समझ नहीं आएगा। इसलिए हम लोग धीरे धीरे कॉमन लेना सीखेंगे, और बाद में ऐसा होगा कि आप बहुत सारे टर्म इसमें से कॉमन ले सकोगे। ठीक है, जैसे 52.5, इसमें सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, ऐसा लेना आप सीख जाओगे। बट स्टार्टिंग है, इसलिए मैं धीरे धीरे कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 22 दोनों में से कॉमन ले चुके हैं। इस पूरे में से 22 कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 7.5 इंटू 52.5 बच जाएगा क्या, माइनस साइन, 22 कॉमन ले चुके हैं, 6 इंटू 42 बच जाएगा क्या। और अगर इसी को सॉल्व कीजिएगा, पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका व्हाइट रीजन का जो एरिया आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। 4 भी आसान सा क्वेश्चन है, और 5 लास्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो इस वीडियो में हम लोग सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 4 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है,
कह रहा है द व्हील्स ऑफ अ कार, मतलब एक कार है, कार में कितने व्हील्स होते हैं, जनरली 4 व्हील्स होते हैं, ठीक है। आप अलग से लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जनरली 4 ही व्हील्स होते हैं। चलिए, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, एक कार है जिसका मान लिया जाए एक व्हील को उठा कर ले आए हम लोग, ठीक है, और एक व्हील को उठा कर ले आए तो इसका डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर ऐसे पूरा, ठीक है, ये पूरा कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब हर एक का 80 सेंटीमीटर, मतलब एक का 80 है तो सबका कितना होगा, 80 ही होगा ना। चलिए, अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक, मतलब क्या रिवॉल्यूशन, मतलब क्या है कि एक चक्का एक बार घूम गया तो उसको 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, एक बार में कंप्लीट घूम गया एक बार तो उसको 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। चलिए, मतलब क्या कि ये नीचे वाला पॉइंट है, मान लिया जाए यहाँ पे आप मतलब ये जब गाड़ी चल रहा है तो यहाँ पे आप च्युइंगम लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आप च्युइंगम लगा दो, ये च्युइंगम फिर से घूम घाम के फिर से यहीं पे आ गया तो उसको क्या कहेंगे, 1 रिवॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलिए, 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या बोल रहा है कि कितना रिवॉल्यूशन लगाए कि वह 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट तक में कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, स्पीड कितना स्पीड दे रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, मतलब क्या है कि 10 मिनट में ये कितना रिवॉल्यूशन लगा देगा, ठीक है, ये कह रहा है। और बोल रहा है स्पीड मेरे पास 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये एक रिवॉल्यूशन में कितना चलता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में मतलब क्या, ये पूरा का पूरा मेरे पास इसका सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा क्या, मतलब अगर यहाँ से इसको खोल दिया जाए ऐसे तो ये मेरा इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा क्या, ये मेरा इतना सरकमफेरेंस आ जाएगा क्या, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना है कि पूरा का पूरा हम लोग कंसीडर करना है तो उसका सरकमफेरेंस लेना है, ठीक है, इतना पता चल गया होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्या दिया गया मेरे पास, डाया ऑफ व्हील दिया गया है, तो लिख लेंगे डाया ऑफ व्हील कितना दिया गया है मेरे पास, 80 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वो व्हील कितना देर तक के लिए चला है, 10 मिनट्स के लिए चला है, और स्पीड कितना बोल रहा है मेरे पास, स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम लिख लेते हैं, कितना मिनट, 10 मिनट्स के लिए चल रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया है, स्पीड, ठीक है, स्पीड कितना बोल रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, ठीक है, इतना ही बोल रहा है क्या। अब एक बात समझिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये पूरा लेंथ है, मतलब ये डिस्टेंस निकल रहा है क्या, इसका मतलब क्या कि हम लोग को कार 10 मिनट में कितना दूर तक चलता है वो निकालना पड़ेगा क्या। तो कुछ मत कीजिए, कितना डिस्टेंस चला तो लिखिएगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको किलोमीटर पर आवर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर में है, मतलब टाइम आर में दिया गया है और यहाँ मिनट में दिया गया है, कुछ नहीं करना है, मिनट से हम लोग आर में चेंज कर लेंगे। तो कुछ नहीं कीजिए, चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो वो मेरा 1/6 क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिए, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, इतना आप लोग को पता है क्या, ठीक है। यहाँ आर, इसलिए हम लोग इसको आर में चेंज किए, मिनट में चेंज करते तो दिक्कत हो जाता ना, यहाँ पे हम लोग घंटे में ले रहे हैं, यहाँ पे मिनट में ले रहे, तब तो बहुत दिक्कत वाली बात होती, इसलिए हम लोग ने इसको क्या किया, घंटे में चेंज कर लिया। याद रखिएगा, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो अगर सेम चीज है, जैसे यहाँ पे टाइम था तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा साउंड वगैरह आ रहा होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाना भी सुनिए पीछे से जो बजते रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे स्पीड है, स्पीड कितना है मेरे पास, स्पीड है मेरे पास 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 66 किलोमीटर पर आवर है इनटू टाइम, टाइम कितना है 1/6 आवर है क्या,
1/6 r है क्या, कुछ मत कीजिए, ये कटेगा मेरे पास 11 आ जाएगा, r से r कट जाएगा, मतलब क्या टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 11 किलोमीटर आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर में है, तो कुछ ऐसा कीजिए, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, या तो इसको किलोमीटर मतलब इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, चलिए सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है, 11 किलोमीटर है, तो सबसे पहले इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए मीटर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है क्या, तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये किस में आ गया, पूरा मीटर में आ गया, लेकिन हम लोग को लाना किस में है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ एक बात बताइए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है क्या, तो बस कुछ नहीं कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा, मेरे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया, मतलब क्या, इतना सेंटीमीटर उस कार को टोटल चलना है। ठीक है, चलिए अब एक रिवॉल्यूशन का निकाल लेंगे, मतलब इसका क्या निकाल लें, सरकमफेरेंस निकाल लें क्या, सरकमफेरेंस निकाल लें क्या, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में कितना होगा। ठीक है, तो क्या कर लें, 2πr हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 2π का वैल्यू 22/7। ठीक है, r कितना है मेरे पास, r है 40 सेंटीमीटर, तो बस पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हो गया क्या, काम खत्म हो गया क्या, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाने वाला है। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, चलिए अब एक बात मुझे आप बताइए, मतलब एक रिवॉल्यूशन में इतना दूर तक चल रहा है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में इतना दूर तक चलता है वो, तो कितना रिवॉल्यूशन हो कि इतना दूर वो कवर कर ले। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में इतना दूर चल रहा है, तो कितना रिवॉल्यूशन में इतना दूर कवर करेगा, मुझे नहीं पता, हम लोग मानते हैं कि n रिवॉल्यूशन में वो उतना दूर पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख ले, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू, मतलब n रिवॉल्यूशन में वो पहुंच रहा होगा। ठीक है, इनटू एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस मेजर किया वो, मतलब एक बार में एक आदमी एक बार में 100 मीटर दौड़ता है, तो 5 बार में कितना दौड़ेगा, उसी कंडीशन से। ठीक है, तो एक बार में इतना दौड़ता है, तो मुझे नंबर नहीं पता कितना रिवॉल्यूशन में जाता है, तो उसको हम लोग n मान लेते हैं, n रिवॉल्यूशन में पूरा करेगा इतना डिस्टेंस, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, 22/7 इंटू 40। ठीक है, और ये दोनों मतलब एक बार ये एक रिवॉल्यूशन में इतना गया, n मतलब n टाइम्स में उतना चला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेगा क्या, तो बस वही कर लें क्या, मतलब 11 और कितना जीरो है, 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्या करेंगे, या फिर इसको क्या करते हैं, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि काटने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस कुछ मत कीजिए, जो है उसी फॉर्म में लिख दीजिए ताकि काटने में दिक्कत ना हो। कितना जीरो है, 1 2 3 इंटू 1 0 0। ठीक है, अब क्या करना है, कट करना है। सबसे पहले ये 0 से 0 को कट कर दीजिए। ठीक है, अब ये सारे टर्म को इधर लाएंगे तो n इक्वल टू n का वैल्यू आ जाएगा, और हम लोग को इसी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर जो है उसको लिख लीजिए, 11 इंटू 1000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई। ठीक है, n के साथ ऊपर में जितना मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में इधर साइड रहता है इधर साइड डिवाइड में आ जाता है, तो बस वही कर लेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 4। ठीक है, और ये क्या है, डिवाइड में n/7 हो जाएगा, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कुछ नहीं करना, प्यार से कट करते चलना है। ठीक है, क्या करना है, प्यार से कट करते चलना है। 11 2 22 हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको इससे कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को इससे करेंगे तो ये 500 देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए कर लेते हैं इस चलिए क्या कर लेंगे, 500 को 5 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, और इधर मेरे पास 7 है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और ये 5 भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, और नीचे कितना है, 4 है, तो ये 4 को 25 टाइम्स है कर ले क्या, तो मेरे पास 5 5 है, कितना हो जाएगा 25 इंटू, मतलब ये और ये 5 25
इंटू ये वाला 25 इंटू 7 और 7 आ गया। अब क्या लिख सकते हैं, इसको कीजिएगा 6 to 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 6 to 5 इंटू 7 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 7 5 35, ऊपर 3, 7 2 14 और 3 17 7 और ऐसे 42 1 43, मतलब इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो लगाएगा तब जाके 10 मिनट तक में 10 मिनट इतना कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि इतना रिवॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और तुरंत बन जाने वाला, तुरंत बनाकर हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब जो करेक्ट आंसर है उसको टिक कर देना फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब जस्टिफाई भी थोड़ा कर देना। ठीक है, उतना हम लोग को करना नहीं है, बस टिक करके छोड़ देना। ठीक है, अगर जस्टिफाई चाहिए तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब क्या है, पेरीमीटर और एरिया क्या बोल रहा है, पेरीमीटर और एरिया के बारे में क्या बोल रहा है, दोनों न्यूमेरिकली क्या हो जाए, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल दोनों क्या हो जाए, पेरीमीटर एंड, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तो क्या बोल रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तब रेडियस क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, चलिए, और इधर एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, πr² हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया, πr² हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए पाई से पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये r का मतलब क्या है, r² का मतलब क्या है, ये r इंटू r है क्या, r² मतलब r ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो ये r से r को कट कीजिए तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यूनिट क्या दिया गया, यूनिट्स तो यूनिट्स ही है। ठीक है, तो यूनिट्स दिया गया है, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स आ जाएगा। मतलब क्या, अगर हम लोग r इक्वल टू 2 पर पुट कर दे तो उस कंडीशन में पेरीमीटर और एरिया दोनों सेम आ जाने वाला है, यही इसका जस्टिफिकेशन होगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 12.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।